बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज पीर का रोज़ और कहते हैं कि हफ्ते का पहला दिन अगर अच्छे अंदाज से तवानाई के साथ अगर शुरू किया जाए तो पूरा हफ्ता वो एक मोमेंटम बना रहता है और हफ्ते का आखिरी दिन भी अच्छा गुजरता है। यकीनन आपने जो वीकेंड है आपका वो अच्छा गुजारा होगा और आज एक अच्छे अंदाज से आज हफ्ते का पहला दिन जो है उसे शुरू करने लगेंगे। आइए आज पहला दिन जो है वो एहतियात से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सब देखने वालों को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा आज के दिन के हवाले से। आज 14 शाबान है। आज का जैसे ही ये दिन गुजरेगा एक बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी रात जिसका एक अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज वो रात आएगी जिसमें हम अपने रब के सामने जो है वो हाथ फैलाएंगे, दुआएं मांगेंगे। अपनी उन दुआओं में आप हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात से मुतल्लिक़ है। आज इस वक्त आपने ये जुमला सुना होगा कि जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो आ चुकी है, और ये भी आपने जुमला सुना होगा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। इसमें लोग बड़ी तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ लाहौर में 1725 मुस्बत केसेस जो हैं वो सामने आए। मास्क ना पहनने पे जुर्माने वो आयद किए गए और 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है। कुछ इस किस्म के फ़ैसले लिए जा रहे हैं। किस वजह से? ताकि सिर्फ़ और सिर्फ लोग मास्क पहन सकें। ज़िंदा दिलाने लाहौर के लिए इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मास्क वगैरह पहने और एहतियात करें। अगर आपका गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, दूसरों से दूर रहें और ख़ुद भी मतलब बिला वजह मिलने मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा कि हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात ही करनी है। सिर्फ मास्क पहनना है और कोशिश करना है कि दूसरे से हमें वायरस ना लगे और ना हमसे किसी और को लग सके। खैर, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ये वाली जो तीसरी लहर है ये किस हद तक ख़तरनाक है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। आगे क्या मतलब हम देखते हैं दूसरे KPK में भी इस वक्त जो है वो थोड़ी सी शरह जो है वो बढ़ी है। सिंध और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, आइंदा आने वाले दिनों में कैसे हो सकेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन मौजूद हैं, जनाब शुजात बरनी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक है माशाल्लाह, महफूज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खबरें आपके पास इस तीसरी लहर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात कुछ यूँ है कि पता है कि तीसरी लहर आ चुकी है। मैं इसको कहता हूँ थर्ड सीज़न आ चुका है। अच्छा। और इस वक्त हम सबको पता है, हम हुकूमत को जो है तनकीद नहीं करेंगे आज। वजह यह है कि हम सबको खुद सोचना पड़ेगा अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। वजह यह है कि हुकूमत सिर्फ कर सकती है, बता सकती है, करना कराना हमको है। हिफाजती इक़दाम जो बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हुकूमत खुद हमारे हाथ नहीं रोकेगी, हमारे कदम नहीं रोकेगी, हमारे मुंह पे मास्क नहीं लगाएगी। वो हमें ख़ुद को फॉलो करना है रूल्स। तो कुछ जगहों पर जो है रूल्स फॉलो भी किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर रूल्स फॉलो भी नहीं किए जा रहे। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त गुज़िश्ता दिनों जो जलसे हुए बड़े बड़े और बहुत बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जल्द से जुलूस ख़त्म होने के अख्ताम पर आ गया, मैं ये समझता हूँ कि अब कोरोना वायरस की लहर को जो है और हवा दी गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम अवाम मतलब किसके सहारे चलें? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि वो जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें मैं एहतियात नहीं कर सका जिसकी वजह से मुझे कोरोना वायरस लगा। ये उन्होंने कहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो है वो बयान आया है।
تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں احتیاط کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے ہم کو۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ماسک لوگ جانتے نہیں تھے، آج وہ ماسک 20 روپے میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے کتنے گندے طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے گا، اچھا اس وہ کو ایک بس الگ ماسک بات ہے، لگانے سے فکر ہے۔ جاتے وہ ایک الگ بات ہے، مطلب پہلے ہمارے پاس یہ گلا تھا کہ اتنا مہنگا ماسک کون لے، اب ماسک اتنا مہنگا نہیں ہے، اب 6 روپے کا 8 روپے کا ماسک بالکل مل ایسا رہا ہے، ہے، بالکل ڈبہ آپ ایسا کو ہے، ملتا ہے بالکل 200 روپے کا 250 روپے کا، اور اس میں ماسک مطلب 50 ماسک ہوتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آپ کے پاس اس وقت یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہے، کپڑے کا ماسک لوگوں نے گھروں میں بنا کے وہ پہنے ہوئے ہیں۔ خیر ایک وقفہ ہے جناب، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حوالے سے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور کچھ ایسا لگ بھی رہا ہے کہ یہ واقعی پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک سماجی کارکن جناب شجاعت برنی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ شجاعت صاحب دیکھیں، آپ نے وقفے سے پہلے کہا کہ جو جلسے جلوس ہیں اور جو پریس کانفرنسز وغیرہ ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ہوا ملی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کا ایک سنجیدہ مسئلہ پوری قوم کے سامنے ہو، کرونا وائرس جیسا، اس کی تیسری لہر جیسا، تو ایسی صورتحال میں یہ جلسے جلوس اور پریس کانفرنس وغیرہ ہونا، جتنے بھی یہ سیاسی رہنما ہیں یا سماجی رہنما ہیں، انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یا انہوں نے ابھی تک کیا کردار ادا کیا ہے، اس وقت موجودہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا اس سوال تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ جو یہاں اس وقت کراچی سے باہر جو پریس کانفرنسز ہوئیں، جو جلسے جلوس ہوئے، وہاں پر سارا پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ یہ نہیں کہ کہہ سکتے ہم کہ کوئی گاؤں دیہاتوں سے اٹھ کر آئے تھے، سب پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے آرگنائز کرا، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، بڑی بڑی پارٹیز ہیں جو ابھی اس وقت منظر عام پر آئی ہے۔ اتنی بڑی پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اس وقت الیکشن بھی اسی دوران ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی بھی جنم لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ مطلب اتنے شعور یافتہ لوگ ان کے جو سربراہ ہیں، میں صرف پی ایس پی کا نام نہیں لیتا، میں سیاسی جماعت کا کوئی نام نہیں لیتا، میں ایک شعور سب پارٹیز کو ایک ہی، میں وجہ یہ کہ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ عوام ہی نہیں بچے گی تو کس کے سامنے پاور شو کرو گے اپنی؟ میری بات سمجھیے گا۔ اسی دوران پھر یہ الیکشن بھی آئے، بلدیہ کے الیکشن بھی ابھی کر رہے ہیں آپ لوگ، ابھی آپ کے جو ہے ووٹ چل رہے ہیں، مطلب میری بات سمجھیے گا، اتنا رش تھا۔ جب میں کل بلدیہ گیا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو، یہاں پر پولیس بھی کھڑی ہوئی، یہاں پر ہمارے دوسرے سب ہماری لا انفورسز کھڑی ہوئی ہیں، کسی کے پاس ماسک نہیں تھا۔ سمجھیے گا میری بات نا، تھوڑا میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں تمام اداروں کی، لیکن مطلب جب اوپر سے رولز فالو نہیں ہو رہے، اب لاہور کے اندر دیکھیں آپ نے جرمانے عائد کر دیے، وہ غریب کا بچہ کیا کرنے جا رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے رولز فالو کریں، لیکن اگر رولز فالو کر رہے ہیں نا آپ، تو سٹارٹنگ سے رولز فالو کریں، پہلے امیر کی کمر کو توڑیں آپ، غریب نہیں، یہاں پہ وہ آپ کی امیر اور غریب والی بات سے پہلے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے یا سب نے نہیں پہنے ہوئے، تو سب سے پہلے تو ان کو یقینی بنانا پڑے گا جو روکنے والے ہیں وہ اب پہلے خود کو اپنے اچھی طرح سے محفوظ شو کریں اور محفوظ رکھیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ جو ہمارے ہائی کمانڈ ہے وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن جو روڈ پر اتر کر عوام کو جو اویئرنیس دے ہی نہیں سکتا، جب خود نہیں پہنا ہوا، وہ بولے گا بھائی تو نہیں پہنا ہوا میں کیسے پہن سکتا ہوں گا؟ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے میری مطلب تمام بڑے اداروں سے کہ وہ رولز فالو کریں، ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب تو نہیں کرنے والی کیونکہ اب تو پابندی عائد ہو گئی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب کی طبیعت بھی جو ہے وہ خراب ہے، اور انہوں نے مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹیپ بیک کیا ہے، ٹیم میں چلے گئے، اور گل صاحب کا، شہباز گل صاحب کا ان کا بھی جو پیغام تھا کل، انہوں نے جو ٹویٹ تھی، انہوں نے ٹویٹر پہ جو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ
بیماروں کو شفا دے, کچھ اس طرح کی بات. سیاسی بیماروں کا ذکر بھی کیا گیا ہے, شیرین احمان صاحبہ نے بھی اس حوالے سے بات کی. تو یہ ایک طنز والا معاملہ یہ بھی چل رہا ہے. بات یہ کہ جب اوپری سطح پر لوگ ایک دوسرے سے طنز, مطلب یہ مذاق لیا جا رہا ہے, یا تو یہ بتایا جاتا کہ بھائی ہم ہار گئے, ہم بیک ہو رہے ہیں. کھل کے بات کرو نا, مطلب سیاست ہر جگہ کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اب میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. اس وقت پرویز الہی صاحب ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے خان صاحب ٹائٹ لاک ڈاؤن کرا تو آگے دماغ میں نہ رکھیے گا کہ آپ آگے الیکشنز میں کام کرنے والے ہیں. خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی کوئی آپشن نہیں ہے. سر میری بات سمجھیں, میرے الفاظ سمجھیں. دیکھیں خان صاحب بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن ان کے جو اطراف کے لوگ ہیں, میں خان صاحب کو کبھی برا نہیں کہتا. ان کے اطراف کے جو لوگ ہیں, جو کیبنٹس ہیں نا, میں ان کے اوپر تنقید ضرور کرتا ہوں, کیونکہ چلانے والے وہی لوگ ہیں. تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب لاک ڈاؤن کرا تو عوام اگلی بار آپ کو ووٹ لے کر نہیں آنے دے گی. تو ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, آگے آنے والے وقتوں میں ان کو سیٹ سے, اقتدار سے تعلق ہے. تو اس پہ بھی بڑا مجھے نا ایک ایز اے سوشل ورکر, ایک سماجی رہنما کے طور پر مجھے ایک بڑا دل پہ لگی یہ بات. مطلب عوام لے کر آتی ہے ان کو اقتدار میں, اور اقتدار میں بیٹھنے کے بعد یہ عوام کو بھول جاتے ہیں. تو اچھا, آپ کی بات ٹھیک ہے, سماؤ صحیح ہے وہ بات. جتنی غربت اس وقت وہ پھیل چکی ہے اور ہم جس حالت تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے کچھ ہماری انڈسٹریز ہیں جو گرو کر رہی ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے, مگر زیادہ تر لوگ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں. نوکریاں ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے. اچھا, پھر مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ جن کے پاس نوکریاں ہیں بھی ان کے گزارے نہیں ہو رہے. اور بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. مطلب ہمارے میڈیا کے ادارے ایسے ہیں بہت سارے جہاں پہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب میڈیا جیسے اداروں کا یہ حال ہے تو باقی بیشتر ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ایسی ہی صورتحال ہے. جب رمضان المبارک آتا ہے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں. اور جہاں نان مسلمز ہیں, اور کنٹریز دوسرے باہر جو ممالک ہیں, وہاں پر جب رمضان آتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے اور المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں, بلکہ بریک میں آپ سے ذرا مزید اس بارے میں بات کرتا ہوں. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حوالے سے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شجاعت برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ایک سوشل ورکر ہیں. شجاعت برنی صاحب سے مختلف حوالوں سے بات ہوئی, خاص طور پر جلسے جلوس کے حوالے سے اور پریس کانفرنسز وغیرہ کے حوالے سے, اور حکومت کو کس طرح سے یقینی بنانا چاہیے, اس بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ. شجاعت, شادی کی تقریبات جو ہیں ان پہ, ان کے جو اجتماعات ہیں اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے 5 اپریل سے. تو جن کے گھروں میں شادی ان کے لیے بڑی ایک بری خبر ہے, ٹھیک ہے, مگر اوورآل جو ہے آپ کس طرح اس کے اوپر تجزیہ کریں گے, یا کیا خیالات رکھتے ہیں شادی کے اجتماعات اور تقریبات کے حوالے سے؟ دیکھیں فہیم, بات یہ ہے کہ ہم, اللہ پاک نے ایک سنت طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے. ہم تو کسی بھی سنت طریقے پہ عمل نہیں کر رہے. جب بتایا ہے کہ نکاح کرو عزت سے, اور جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرو, یہ تمام چیزیں سنت طریقہ بتا رہا ہوں. مسجد میں نکاح کرو اور رخصت کر کے گھر لے کر آ جاؤ. نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو. یہاں پر ہم نکاح کو آسان نہیں کر رہے ہیں. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ نہیں دے پا رہے, ہم اپنی بیٹی کو یہ نہیں دے پا رہے, اور پھر جو لڑکوں والوں کی طرف سے جو ایک بڑی لمبی, جو آج کل بہت ہی مطلب ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بھائی گاڑی, گھر اور XYZ چیزیں ہوں گی تو ہم لڑکی کے ساتھ کریں گے. اس وقت شادیاں, اس وقت لڑکیاں کتنے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح ہو گیا, مگر یہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے. سر پابندی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت طریقے پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس طرح یہ لوگ پھر بغیر شادی کے بیٹھتے. میں تو ایک بات ہی کروں گا, وجہ یہ کہ جب آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے گا, ابھی سے نہیں صدیوں پہلے بتایا گیا ہے کہ بھائی اجتماعات کریں, ٹھیک, لیکن اب جب آپ کو بتایا گیا کہ عزت کے ساتھ نکاح کریں, اور چند جو ولیمہ ہے وہ چند لوگوں کو آپ اگر اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے بات. اب یہ آپ نے دکھاوا کرنا ہے, لاکھوں روپے کے ہالز بک کرنے, لاکھوں روپے کا کھانا کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ پھک کے چلا جاتا ہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے آسان بنانا چاہیے اور بنانا ہوگا. اگر یہ سمجھ لی کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے جو گناہ ہیں جو اپنے اعمال ہیں وہ درست کر لو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں سیدھے ہونے کا موقع سیدھا ہونے کا موقع ملا ہے ہم کو. کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کبھی مطلب رات 10 بجے کے بعد جو ہے وہ ہال بند کرنے کے حوالے سے سختی ہوئی, کبھی سنگل ڈش کے حوالے سے بات ہوئی, اور کبھی ابھی پہلی دفعہ جو ہے یہ اجتماعات کو قابو کرنے کے حوالے سے بات ہوئی. تو یہ سب کچھ اضافی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت معاشرہ. اور یہ بے شک کرونا وائرس ہو یا جو بھی, اس طرح بھی اگر کوئی قوانین بن رہے ہیں تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. قوانین کا کیسے احترام کریں گے جب ایک رول پاس ہو چکا ہے, ایک لا پاس ہو چکا ہے کہ 1 ڈش, مجھے بتا دیں کہاں ہو رہا ہے 1 ڈش, یا تو 8 ڈش 10 ڈش یہ چل رہا ہے. اچھا, پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے ایسے یہ شادی کی تقریبات وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب پولیس ہمارے جو ہے وہ ادارے ہیں, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں. یہ اداروں کے افسران کو بھی پتہ ہے اور اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے نکالا بھی جا رہا ہے, ان کو ان کی نوکری سے برطرف بھی کیا جا رہا ہے. جب معاشرے کے اندر ایک چیز وائرل ہو رہی ہے, ایک انسپیکٹر یا ایک وردی والا سپاہی اگر وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر تو وہ سسپینڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ اب تھوڑا سا خوف پیدا ہوا ہے اور بہتری آ رہی ہے, یہ آپ کہنے کا مطلب ہے. آگے بڑھتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, یا کارپوریٹ سیکٹر سے بھی پہلے میں آپ سے ایک بہت اہم سوال جو مس ہو جائے گا ورنہ, اس وقت لاہور میں بڑی تیزی سے جو ہے یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے. پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اوورآل مختلف صوبوں کو اور مختلف شہروں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بات یہ کہ جو ہمارے ایگزٹ کے راستے, ہمارے انٹرنس کے راستے, یہاں پر کوئی پراپر طریقے سے ٹیم بیٹھے. اس وقت کتنے لوگ آؤٹ آف کنٹری سے آئے, جب یہ کرونا ٹھنڈا ہو گیا تھا پاکستان میں, کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ وہاں محصور ہو کے رہ چکے تھے. جب وہ یہاں پر آئے, ان کا وہاں پتہ نہیں کس طرح کا چیک اپ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. جو بڑے روس رسوخ رکھنے والے لوگ تھے ان کے چیک اپ نہیں ہوئے. میری بات سمجھیے گا, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے چیک اپ نہیں ہوئے, ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے اور ان کو ایگزٹ کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خارجی راستے ہیں, جو ہمارے انٹرنس کے راستے ہیں, ان کو وہاں پر کوئی کیمپنگ کرنی چاہیے. ان کے ساتھ مل کر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کرنے چاہیے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسا ٹیسٹ ان کے جو ہے مثبت آ رہا ہے تو ان کو جو ہے کرنٹین میں رکھنا چاہیے. اس طریقے کے کوئی رولز کو فالو کرنے چاہیے نا. اچھا, ایسی ٹیسٹ کٹس بھی موجود ہیں جو انسٹنٹ جو رزلٹ ہے فوراً رزلٹ دے رہے ہیں, بالکل, اور وہ ایئرپورٹس پہ مختلف ممالک میں وہ پڑی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بھی کام ہو رہا ہے, ہمارے یہاں بھی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. مگر جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے ہی افسوس کی بات ہے, میں نے خبر سنی, اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو, کہ جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ بھی 2 نمبر بن رہی ہیں. اور یہ غلط نہیں ہے, یہ حقیقت پہ مبنی ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا. میں نے بتایا نا, ہر ادارے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں موجود ہیں. اس وقت کافی جگہوں پر لوگوں نے اس کرونا وائرس کو دھندا بنا لیا ہے اپنا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, مجھے بتا دیجئے کوئی سا ایسی بیماری مجھے بتائیے, لائک کینسر اور دوسری دو بیماریاں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کوئی مرض عام پر نہیں آ رہا. اچھا, سمجھیے گا اس بات کو. سر سمجھ گئے صاحب کی بات کو. اب مجھے بتائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, شارٹلی بتائیے گا, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. اس وقت جو مخیر حضرات ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں ہی ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کو سپورٹ, جو ان کو رولز فالو کرنے چاہیے وہ کر رہے ہیں. اپنے جو کمپنیز ہیں, اپنے جو ادارے ہیں, وہاں پر وہ اپنے رولز فالو کر رہے ہیں. اور جو ان کا حق ہے ٹیکس دینا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹیکس پراپر طریقے سے دیں تاکہ حکومت کا جو ہے وہ تھوڑا بوجھ کم ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اپیل بھی کروں گا کہ اس وقت کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے, اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ڈیٹا جمع ہو چکا ہوگا یا ہو جانا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آگے چل کر ہارڈ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے گا تو کوئی فاقوں سے نہ مرے, کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکائے فاقوں کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ شجاعت صاحب, آپ تشریف لائے. دوستو, ایک وقفے کا وقت ہے. پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ابھی پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہوں گے. ایک وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم مہمان شخصیت موجود ہیں, جن سے ہم بات کریں گے آج روحانی علاج کے حوالے سے, اور خاص طور پہ کیونکہ آج بہت اہم دن بھی ہے.
आज 14 शाबान है। आज की जो शाम है, शाम के बाद से एक शब बारात शुरू हो जाएगी, तो उस हवाले से भी हमने इनसे बड़ी आज ख़ास रहनुमाई हासिल करनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अरमान रशीद चिश्ती साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का एहसान हुई है। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज के इस दिन की और शब बारात की। जी बिल्कुल, खैर मुबारक है। अच्छा, हम रूहानी इलाज, क्योंकि हमारी ख़ास तौर पे उस हवाले से बात होगी, मगर उससे पहले अगर हमने शब बारात का जिक्र किया है तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस बारे में जो नाजरीन हैं उनको बताएं कि कितनी अहम और कितनी बड़ी रात जो है ये है, और इसमें हमें किस तरह अपने रब को राज़ी करना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हीम भाई, बहुत प्यारा सवाल है आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात करीम है। हमने सुना, हमने पढ़ा, अपने अकाबरीन से भी सुना कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है वो रब अपने बंदे से। जब रब अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है, तो अब हमने देखना कि हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। वाकई ही जैसे आपने आज की रात के एतबार से बात की है, बेशक बहुत बड़ी रात है। ये वो रात है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि इस रात में बंदा के पूरे साल के अमाल लिखे जाते हैं। उसमें रिज़्क है, औलाद है, सेहत है, तंदरुस्ती है, सारी चीज़ें इसमें वो सारे ही मामलात आते हैं इसके अंदर। अब बात ये होती है कि रब को मनाना, तो रब को आप तभी मना सकते हैं जब रब के हबीब को राज़ी करेंगे। वाह, बेशक। अल्लाह का हबीब कैसे राज़ी होगा? जो आपका फरमान आलीशान है, जो आपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके हमें बताए, आका की सुन्नतों को अपना के बेशक हम उन दर्जात में शामिल हो सकते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों के होते हैं। इस रात में, वैसे तो ज़िंदगी में हर रात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ मखसूस टाइम अपने रब की याद में गुजारा जाए। वैसे तो ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इलाही आमीन। अब बात ये होती है कि मेरे मुर्शिद आली मर्तबत सैयद एजाज हुसैन कमाल चिश्ती दामत बरकातहू फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि बेटा, आज के दौर में अल्लाह को तो हर कोई मानता है, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता। जिस दिन हमने ये रास्ता अपना लिया कि अपने रब को राज़ी कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला उस मंज़िलत पे पहुंच जाएंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अल्लाह ताला की याद के हवाले से आपने कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रब को ना राज़ी करने की ज़रूरत है। अपने तो ज़ाती तौर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ पढ़ने को बताया जाए कि जिससे मतलब मुझे सुकून मिले और मेरा रब जो है वो मुझे ऐसा लगे कि राज़ी हो गया मुझसे। बहुत प्यारी बात है और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला और फरिश्ते अपने नबी मुकर्रम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए तुम भी कसरत से दरूद व सलाम भेजो। आप देखिए, पूरा कुरान उठा के देखिए, अल्लाह ने कोई काम और इसके अलावा और कोई काम खुद से नहीं किया। अल्लाह फ़कत इस काम के लिए हमें तरगीब दे रहा है जो अल्लाह ने खुद किया। इमेजिन कीजिए कि जब ने खुद ये काम किया है, इसकी क्या अहमियत होगी, इसकी क्या अहलियत होगी। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस बात। ठीक है, तो हमें दुरूद पाक जो है वो पढ़ना चाहिए। बेशक। और वो उसके बारे में वो कहा जाता है कि वो मतलब बहुत इकसाम है दुरूद पाक की।
सबसे छोटा, सबसे बड़ा, जितनी आपकी मोहब्बत है, जितना आपके पास वक्त है, उस हिसाब से आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला उसका जी अजर दे। बेशक बेशक। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रूहानी इलाज आपकी एक्सपर्ट है और लोग दूर दूर से आपसे रूहानी इलाज के जी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी इलाज क्या है और ये दूसरे इलाजों से किस तरह मुख्तलिफ है? क्या हमें रूहानी इलाज करवाते हुए किसी दूसरे इलाज की ज़रूरत पड़ती है? कौन लोग रूहानी इलाज करवा सकते हैं और क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं हमारे ज़हन जी, में। जी, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि आप ज़रा इस हवाले से हमें बताइए। जी मैं अर्ज़ करता चलूँ, आम बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। वो हमें डिफरेंट मेडिसिन लिख के देता है। वो कह लीजिए विटामिन्स होती हैं हमारी, अच्छा, जो हमारे बॉडी को पहुंचती हैं, फ़ायदा देती हैं। रूहानी इलाज रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह तबारक तआला ने ये कुरान जो है हमारी रूह के विटामिन्स हैं, जिनको अगर हम पढ़ते हैं तो उनसे हमारी वो जो ज़रूरियात रूह की हैं वो पूरी होती हैं। यानी रूह बीमार हो तो फिर हम रूहानी इलाज करवाएं, जी बेशक। जिस्म बीमार हो तो फिर नहीं? नहीं, जिस्म बीमार होता है, ये असरात तो सारे पढ़ते हैं ना। अच्छा, कुरान तो शफा है मोमिनों के लिए। हर कुरान ज़ाब्ता, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे रहा है हमें, और कुरान शफा ही शफा है मोमिनों के लिए। शर्त ये है कि उसको उसके तरीके से पढ़ा जाए। अच्छा, अब असर की नमाज अगर हम मगरिब के बाद पढ़ना चाहेंगे तो उसका सवाब थोड़ी मिलेगा हमें। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं आपसे इसी हवाले से मज़ीद बात करना चाहूँगा। जो रूहानी इलाज है उससे मतलब वो कैसे इलाज होता है? उसके लिए कुछ पढ़ने को दिया जाता है, कुछ पीने को दिया जाता है, कुछ खाने को दिया जाता है, कुछ पहनने को दिया जाता है, ये किस तरह आप वो इलाज करते हैं? और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो रूहानी इलाज से मुतल्लिक आपके पास किस किस्म के आते हैं? सही। क्या लड़ाई झगड़े या मतलब ज़हनी तौर पे उलझे हुए लोग, या कुछ बदकिस्मती की शिकायत करने वाले लोग, या और जो भी इस तरह के सवाल आते हैं, मैं इस हवाले से बात करता हूँ आपसे। ठीक है। एक वक्फा है छोटा सा दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जिनसे रूहानी इलाज के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, रूहानी इलाज के बारे में मैं आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, मगर साथ साथ मैं दोस्तों को ये बता दूँ कि आप भी हमें सवालात कर सकते हैं, और जो आपके सवाल हैं वो शामिल होंगे बज़रिया कॉल। ये नीली पट्टी पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप राब्ता करके कुछ भी पूछना चाहते हैं, कारी साहब मौजूद हैं, इनसे आप मशवरा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि रूहानी इलाज जो है वो क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, और क्या अगर कोई हमें सीरियस कोई बीमारी है तो वो रूहानी इलाज से, सिर्फ रूहानी इलाज करवा के उसका इलाज हो सकता है, या बाकी इलाज जो पहले से चल रहे हैं वो भी साथ साथ कंटिन्यू रखने चाहिए? जी भाई, मैं बड़ी प्यारी बात आपकी। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि दुआ और दवा मेरी सुन्नत है। ज़हरी बात है, तकलीफ़ आती है तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, डॉक्टर से भी इलाज होता है। रूहानी इलाज भी ज़रूरी है, ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, रूहानी इलाज किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं होता, ज़िंदगी के तमाम मसाइल के लिए होता है। होता क्या है ये, मतलब इसको किस तरह आप करते हैं? कोई तावीज़ है, कोई पीने को देते हैं, या कुछ पहनने को, कैसे? इसमें कुरानी आयात होती हैं, अच्छा, जो पढ़ने के लिए बताई जाती हैं। ठीक है, जिसका जैसा मसला होता है बिलखसूस उसके लिहाज से वो चीज़ उनको दी जाती है। ठीक है, कि फ़लाँ आयत इतनी मरतबा पढ़ ली जाए, इस तरीके से पढ़ी जाए तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, वो आयात पढ़ के पानी पे दम करके भी पी सकते हैं, खाने वाली चीज़ पे भी दम करके खा सकते हैं। सारे पर्पज़ हैं इनके। ठीक है, जी हाँ, जिस तरीके से चाहें। हम जो इलाज करते हैं, हम इसमें एक दो चीज़ें मज़ीद ऐड करते हैं। उसमें रूहानी नगीना हम देते हैं पहनने के लिए। रूहानी नगीना मतलब ये जो लोहे पुरानी जेम होता है, जो जेम, जी हाँ, पत्थर जो होता है, ठीक है, पत्थर पहनने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि इनके भी असरात हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी
अल्लाह तबारक ताला की तमाम मखलूक़ात है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है जो अल्लाह ने पैदा की हुई है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला इसके हवाले से बयान फरमाता है। एक आयत में पहले मैंने एक आयत पढ़ी, उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि हम मोमिनों को जन्नत में हूरे देंगे। ठीक है। उससे अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि उनको किसी जिन्नो उन्स ने छुआ तक न होगा। फिर अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि उनकी मिसाल याकूत मरजान जैसी होगी। जब रब करीम याकूत मरजान का नाम लेके, याकूत और मरजान भी होंगे जी होंगे, ठीक है। तो जब अल्लाह फरमा रहा है तो उसकी वैल्यू तो है ना। बेशक बेशक। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हमने सुना है कि उन्होंने भी एक जी पत्थर वो पहना करते थे, सुन्नत अकीक अकीक यमनी जो है वो सरकार ने पहना, हमारे इमामों ने पहना, हमारे इमामों ने पहना, फिर औलिया आज़ाम ने पहना। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो अल्लाह के वली होते थे वो बिलखसूस अकीक की तस्वीर बनवाते थे जिस पे अल्लाह का जिक्र अज़कार करते थे। अच्छा, वो मैंने जो पढ़ा फ़हीम भाई, वो ऐसा है कि ये जो चीज़ें होती हैं अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात में हर चीज़ की एक तस्वीर मुकर्रर की हुई है जो रब की वहदानियत बयान करती है। ये पत्थर भी जो हैं अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह की तस्वीर करते हैं। जब किसी को हम ये चीज़ पढ़कर देते हैं बिलखसूस उसके अदद के एतबार से, नाम के एतबार से, तो ये कह लीजिए कि उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। हमारा तो ये ईमान है कि कुरान फाहिश है बेशक, जिसके लिए पढ़ा जाए, जिस काम के लिए पढ़ा जाए, अल्लाह उस पर आसानियाँ पैदा फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि कुरान के एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां हैं। जब आपने 4 आयत पढ़ी या आधा पारा पढ़ा तो इमेजिन कीजिए परवरदिगार ने कितनी नेकियां आपके नाम अमाल में लिख दी। तो ये कुरान बिल्कुल शफा है मोमिनों के लिए, लेकिन उस तरीके से उस सिस्टम में जाके इसको पढ़ा जाए। जब आप रब के हुजूर नमाज के लिए जाते हैं, बिलअमूम आप देखें, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, हमने सना हाथ बांधे, सना पढ़ी, तो फातिहा सूरत फातिहा शुरू की तो हम दुनिया में घूम रहे होते हैं, जबकि हम रब की बारगाह में हाज़िर हैं, उस शहनशाहों की शहनशाह की बारगाह में हाज़िर हैं जो हमारा रब है, मालिक है, खालिक है, लेकिन हम दुनिया में घूम रहे होते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि जब भी कोई भी इबादत करें, कुछ वज़ाइफ पढ़ें, इस यकीन के साथ कि अपने रब के हुजूर पेश कर रहा हूँ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल लगन के साथ। आप देखिए फिर कैसा फजल होता है। अल्लाह ताला हमारे अंदर ईमान की वो पुख्तगी पैदा फरमाए जिससे हम सिर्फ दुनियावी ख्यालों से हम पाक रह के एक ज़ात के साथ कनेक्ट हो सकें। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और फिर हम आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जिनसे बात हो रही है रूहानी इलाज के हवाले से। सर, वक्फे से पहले आप नगीनों के बारे में बता रहे थे कि नगीना जो है वो पहनना वो सुन्नत भी है और जन्नत में भी इसका नेमतों में जो है वो जिक्र किया जा रहा है और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और हमेशा से इंसान पहनता है बिल्कुल। तो ये एक इसे कुछ लोग ज्वेलरी के तौर पे पहनते रहे हैं, कुछ जो है वो बड़े एक इसकी बरकत हासिल करने के लिए पहनते रहे। तो इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं भी, इनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, गौहर बात कर रहा हूँ। गौहर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत से को सबके पहले मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी।
हज़रत इस वक्त रोजी रोजगार का बड़ा मामला चल रहे हैं, कुछ बंदिशें भी हो सकती हैं, कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं। आज की रात की बरकत से कुछ ऐसा वजीफा या कुछ ऐसे मामला बताइए कि रोजी अपनी रोजगार वालदा का नाम बताएंगे आप? आयशा अख्तर। जी ठीक है, आप टेलीविज़न के सामने रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते हैं इसके एतबार से। जज़ाकल्लाह। जी गौर भाई, आपका सवाल थैंक यू सो मच गौर जी। आज के रात के हवाले से, आज की रात के हवाले से वाकई ही बड़ी मोतबर रात है कि हमारे पूरे साल के नामा अमाल आज लिख कर अल्लाह फरिश्तों के हवाले फरमाता है। कोशिश कीजिए कि अपने किसी भी ऐसे अमल से अपने रब को राज़ी कीजिए। रब राज़ी होगा तो रब का हबीब भी राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रब राज़ी तो सब राज़ी। सब राज़ी। तो कोशिश कीजिए, जो भी ज़िक्र अज़गार आपको आते हैं आप इसमें कीजिए। जैसे हमने फ़हीम भाई से पहले भी बात हो रही, तो दरूद पाक बहुत ही अक्सीर चीज़ है, इसको अपने ऊपर लाज़म कर लीजिए। ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं, मैं हर इंसान के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें बावज़ू रहा जाए, बहुत बड़ी फजीलत है। इसके साथ साथ दरूद पाक की कसरत कीजिए। और आज की रात सलातुत तस्बीह पढ़ी जाती है, दीगर अज़गार होते हैं, महफ़िल नात सजाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लीजिए और अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र कीजिए, नवाफ़ल पढ़िए, कोशिश करें कि रब को राज़ी किया जाए। सर गौहर साहब के सवाल का जवाब जो है वो आपने अभी हमने देना है, मगर एक कॉलर हमारे साथ और भी होल्ड पे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं ताकि फिर दोनों का हम जवाब इकट्ठा दे सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी रेहान बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम में बात करनी है। रेहान से बात कर रहे हैं। कहाँ से कॉल किया आपने? सर कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात किया, ठीक है। आपकी कॉल प्रोग्राम में ही लगी हुई है और कारी साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल जो है वो उन्हें बता सकते हैं। सर सवाल यह है, मुझे हज़रत साहब से ये पूछना है कि मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अच्छा, नज़र बद के एतबार से आपने कहा है, ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या है? नाहिद। ठीक भैया, बताते हैं आपको इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने कॉल किया। अच्छा, गौहर साहब के सवाल से कि उन्होंने कहा कि मतलब कारोबार में उनको परेशानी का सामना है और आज की इस बड़ी रात के हवाले से कुछ पढ़ने को बताइए ताकि मैं अपनी इस परेशानी से निकल सकूं। जी बिल्कुल गौहर साहब, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि आप जो भी ज़िक्र अज़कार आपको आते हैं वो भी कीजिए। सलातु तस्बीह का भी एहतमाम किया जाता है बहुत सारी मसाजिद में, वो भी आप पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में अपनी मनाजात कीजिए। इसके साथ साथ सूरत कलम की आखिरी 2 आयात हैं, सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, ये कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इनको पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर खुदा न खास्ता कोई नज़र बद है या ऐसे मामलात हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे आपको महफूज फरमा देगा। लेकिन वही बात हम बार बार करते हैं कि यकीन कामिल के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे तो रब सुनने वाला है। बिल्कुल इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। रेहान साहब ने कहा कि नज़र बद के हवाले से इन्हें शिकायत है और ये सिर्फ रेहान साहब की नहीं, बहुत सारे लोगों का मसला है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नज़र लग चुकी है, उनकी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, नज़र बद तो खैर कुरान में ज़िक्र है इसका। आप कोशिश कीजिए रेहान साहब के नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज की किसी सूरत मुआफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने आसानियाँ तो दी हैं इसके अंदर, खड़े होकर पढ़ें, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लीजिए, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ लीजिए। रब तबारक ताला ने इतनी सहूलतें दी हैं, लेकिन मुआफ़ी नहीं है नमाज की। नमाज को अपने ऊपर लाजम कीजिए। इसके साथ साथ सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, हर नमाज के बाद 21 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अपने प्यारे हबीब पाक के सदके, अहले बैत के सदके आप पर अपना बिलखसूस करम फरमाएगा। इसको अपने ऊपर लाजम कर लीजिए। इंशाअल्लाह चंद दिनों में देखेंगे आप कि इस तकलीफ़ से आप बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
बिल्कुल सही हो गया। एक वक्फे का वक्त है जनाब, और वक्फे से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब दौरान वक्फा हमारे पास जो वक्त होगा उसमें हम ज़रूर आपकी कॉल्स और सवालात शामिल करते रहेंगे। कारी साहब से अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्राइवेसी में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कारी साहब के जो नंबर हैं वो भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और जो डिटेल्स वगैरह जो हैं वो भी सारी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप उन पे रब्ता कर सकते हैं। बल्कि थोड़ा सा टाइम दें, कॉलर हम शामिल कर लें। ओके, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज खान साहब, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि हमारा एक बच्चा है जो जिद बहुत करता है और पढ़ाई से भी उकताता है, और जो है ना मतलब गुस्से में आ जाता है। उसके लिए कोई ऐसा वजीफा या कोई कुरानी आयत बताएं कि जिससे उस पर पानी में दम करके उसे दिया जाए कि वो अपने कितने जिद वगैरह छोड़ दे, और नजर लगती है उसको। ठीक बच्चे है, का नाम बता दीजिए क्या है? बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मुईज। मुरीद की माँ का नाम? इसरार। उनकी वालदा का नाम? जी जी, इसरार बीबी। जी इसरार। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम रियाज खान साहब के सवाल का जवाब देंगे, और आप दोस्तों के सवाल जो दौरान वक्फा हम तक पहुंचेंगे वो भी हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जिनसे रूहानी इलाज के हवाले से बात हो रही है। दौरान वक्फा हम तक कुछ सवालात पहुँचे हैं, वक्फे से पहले भी एक सवाल हमारे पास था, तो आइए उन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। रूहानी इलाज की रोशनी में रियाज खान साहब ने मैं कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत करता है, पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगता है, गुस्सा बहुत करता है और उस बच्चे को नज़र भी लग जाती है। उन्होंने बच्चे की वालदा का नाम भी बताया था, तो क्या इनको आप इलाज बताएंगे? जी, इसके हवाले से हम इनको बताते चलें कि आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को जो चीज़ भी आप खाने के लिए दे रहे हैं, वो दूध है, खाना है, जो भी वो खाता है शौक़ से, सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, 11 दफ़ा पढ़ के, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दम करके, वो पानी है, दूध है, दीगर अशिया जो भी खाता है पढ़ के दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बच्चा बेहतर होगा। इसके साथ साथ जब रात को बच्चा सो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि सूरह सफ़ है 3 बार पढ़ के बच्चे के सीधे और उल्टे कान में फूंक मार दें। तो कौन सी सूरह है? सूरह सफ़ 28 में पारे में। ठीक है, सूरह सफ़ है, ये 3 बार पढ़ के बच्चे के सीधे उल्टे कान में फूंक मार दे। ये 7 दिन तक कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। मज़ीद फिर भी अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई कमी बेशी रह जाए तो मेरे नंबर वगैरह स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता करके भी मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं। हमें कॉल आई कराची से जाहिदा साहिबा की, उन्होंने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी के गिर्द दर्द होती है, दवाइयाँ भी खा रही हैं मगर कुछ इलाज नहीं हो रहा है। जी जाहिदा बेटा, आपको बताते चलें, आप अपनी वालदा या अपनी बहन जिससे भी हो, बावजू होकर मुतासरा जगह पर शहादत की उंगली रखें और सूरह अखलास पढ़ी जाए तरतीब के साथ। ऐसे उंगली हर आयत के साथ उंगली चलाते जाएं, ऐसे 11 बार सूरह अखलास पढ़ के दम कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से चंद दिनों में ही आपको अफाका हो जाएगा। इसके साथ हम आपको ये कहते चलें कि अगर आप अकीक यमनी लाकट फ्रेम में गले में पहन लें, इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा परवरदिगार बहुत बेहतर करम फरमाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें कमर जहां साहिबा की मुल्तान से कॉल आई, उन्होंने कहा कि इनके भाई जो कि जहनी माजूर हैं, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है, इनकी अपनी भी सेहत ठीक नहीं है। इनकी तो इन खातून की तो दोनों गुर्दों में पथरी की शिकायत भी है, और ये कह भी रही थी कि जब अल्लाह ताला को हम याद रखते हैं, हम नमाज रोज़ा के पाबंद भी हैं, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कमर जहाँ बेटा, बात यह है कि वो रब है, वो अपने बंदे को जिस सूरत में चाहे आजमा ले, वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। उसका अपना निज़ाम है। सब्र
اور شاکر رہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، فضل فرمانے والی ذات پاک ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ بروز جمعہ، جب آپ نے بتایا کہ گھر بھی آپ نے چینج کیا ہے تو شاید اس حوالے سے بروز جمعہ کسی قاری صاحب سے بات کیجئے۔ بروز جمعہ کی نماز کے بعد سورہ بقرہ مکمل پڑھوا دیجئے ایک مرتبہ، ایک ہی نشست کے اندر اس گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 41 مرتبہ دم کیجئے ہر کھانے والی چیز پر، کھا کے وہ استعمال کیجئے، 7 سے 11 دن تک یہ کیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے ان تکالیف سے آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، کیونکہ پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے تو میں ایک سوال جاتے جاتے آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان سارے اچھا ختم ہو گیا وقت ہمارے پاس، سوری، بہت سارے سوالات آپ دوستوں کے اور ہمارے، یہ ہم قاری صاحب سے، قاری ارمان ارشد چشتی صاحب سے پوچھیں گے۔ بدھ کے روز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ 10 سے 11 بجے، اور جو بھی آپ کے کالز وغیرہ ہوں گی ہم ڈائریکٹلی اس دن بھی شامل کریں گے۔ ابھی آپ کو جو پوچھنا ہے اسکرین پہ نمبر چلتے رہیں، اور وہ شو کے بعد آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے ادارے میں کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ دوستوں، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔